हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट पेपर जो हुआ था 2010 का, उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। इससे पहले अगर आप फ्यूचर के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हो सी सेट या किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आई रिकमेंड कि आप फिरदौसी बैच को जरूर प्रेफर करें। फिरदौसी बैच के अंदर कंप्लीट आपको अर्थमेटिक करवाया गया है, बेसिक टू हाई लेवल। आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे रैंडमली जाके सीख सकते हैं और हर एक टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ बेस्ट शॉर्टकट या उनके बेसिक मेथड सब यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सी सेट के लिए, जो बच्चे यहाँ पे सी सेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। 2023 से लेकर 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। आने वाले टाइम के अंदर और भी यहाँ पे पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे, काफी बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट आता है कि सर हमने सी सेट का बेसिक वगैरह तो कर लिया है, हमें और कोई टॉपिक सीखना चाहिए या फिर कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर कोई बुक रेफर करनी चाहिए, तो आई रेकमेंड कि आप सी सेट के लिए जो भी आपको बुक अच्छी लगती है वो प्रेफर तो करें। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, सी सेट का पहले आपको बेसिक सीखना होगा। सी सेट का बेसिक आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके रैंडमली, आप जैसे मेंसुरेशन सीखना चाहते हो तो मेंसुरेशन सीख सकते हो, जैसे आपने हाइट एंड डिस्टेंस सीखना है वो कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे चेकआउट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ सी सेट के अंदर, अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, बट सी सेट के अंदर मेंसुरेशन 2D 3D के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका बेसिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सी सेट के अलावा CISF, CAPF, तो ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसका फायदा आपको मिलेगा। इसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो उनका भी बेनिफिट आपको सी सेट पेपर में मिलेगा। अगर आप ये चीजें कर लेते हो, सी सेट के PYQ प्लेलिस्ट भी यहाँ पे ऐड है, उसको भी आप कवर कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके लिए सभी के पास एक टेलीग्राम का मैं यहाँ पे लिंक शो कर रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके ऊपर जो भी मेरी वीडियो आएगी या पीडीएफ होगी, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। इनका बेनिफिट सारे स्टूडेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे से बात करना चाहता है तो बलविंदर लाइव, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके इंस्टाग्राम आईडी को चेक करें, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ए कुबाइड हैज ए सिक्स साइड ऑफ डिफरेंट कलर्स, द रेड इज ऑपोजिट टू ब्लैक। तो यहाँ पे रेड जो है वो ब्लैक के ऑपोजिट है। ठीक है, इन्होंने लिंक दे रखा है। द ब्लू साइड जो है वो एडजेसेंट टू व्हाइट है, ब्लू के साथ व्हाइट है। और ब्राउन साइड जो है एडजेसेंट टू ब्लू है। तो रेड साइड फेस डाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑपोजिट ऑफ ब्राउन। तो ब्राउन के ऑपोजिट कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो अगर आपके मैं ऑप्शन से आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रेड है, रेड और ब्लैक क्या होंगे आपस में, ऑपोजिट। तो अगर रेड और यहाँ पे ब्लैक ऑपोजिट होंगे, ब्राउन के ऑपोजिट तो नहीं आएगा, तो रेड ऑप्शन एलिमिनेटेड, ब्लैक ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो बच के दो ऑप्शन, व्हाइट एंड ब्लू। अगर मैं ब्लू की बात करूं, तो इन्होंने यहाँ पे ब्लू के बारे में कुछ डाटा यहाँ पे अवेलेबल कर रखा था, ये रहा देखो, ब्राउन, ब्राउन साइड जो है वो एडजेसेंट टू ब्लू है। अगर ब्राउन जो है वो एडजेसेंट टू ब्लू है, तो ब्लू साइड जो भी होगा वो ऑपोजिट तो नहीं हो सकता ब्राउन के, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेटेड। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को बाय डाटा भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे उसको क्यूब बनाकर आप ऐसे चेक करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सिक्स बुक ABCDEF आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, BCE हैव द ब्लू कलर। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बी और सी और ई, इनके पास, तीनों के पास कौन सा कलर है, ब्लू। ठीक है, और जो बाकी बच गए हैं वो हमारे पास रेड है। कौन कौन से बच गए, हमारे पास ए बच गया और बी सी यहाँ पे, फिर डी बच गया और एफ बच गया। इनके पास कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। ठीक है, और डी और एफ हमारे पास क्या है, न्यू है। तो मैं यहाँ पे डी और एफ को ऐसे सर्कल बॉक्स लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए ये न्यू है और बाकी सारे ओल्ड है। ठीक है, और लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर ACD आर द लॉ। अब यहाँ पे लॉ के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये डी वाले को सर्कल बना लो, फिर ए वाले को सर्कल बना लो, ये लॉ वाले हैं, और एक सी वाले को सर्कल बना लो। ठीक है, तो बाकी बचे हुए गैजेट होंगे। तो वट बुक इन द न्यू, न्यू पूछा हुआ है, न्यू लॉ डिपार्टमेंट। तो न्यू, पहले बात तो लॉ डिपार्टमेंट वाले कौन है, ए, डी और सी है, तो आंसर आपका ADC में होगा। ऊपर से उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे न्यू होना चाहिए, तो न्यू का मतलब है आंसर डी और एफ में होगा। तो ये और ये एलिमिनेटेड, डी बच गया। ऊपर से बोला गया रेड कलर, तो रेड कलर है डी के पास, तो आपका आंसर यहाँ पे डी होगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। 6 person M, N, O, P, Q are sitting in a two row, 3 in each. Q is not at the end of any row. तो इसको भी आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास पर्सन है, 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 2 रो के अंदर बिठानी है, ठीक है। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू कहीं भी एंड पे नहीं बैठेगा, या तो क्यू यहाँ पे बैठेगा फिर, या फिर ऐसा हो सकता है जो नीचे वाली रो होगी, या फिर यहाँ पे बैठा हो सकता है, एंड पे नहीं बैठेगा वो, ठीक है। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए आर। अब आपको यहाँ पे सीखना होगा, जो ऊपर वाले पर्सन है यहाँ पर, ये नीचे को देख रहे होंगे, नीचे वाले पर्सन ऊपर को देख रहे होंगे। सर यहाँ पर ये लिखा तो है नहीं, याद रखिए मेरी बात को, जब भी आपके पास कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पे लिखा ना हो, तो हमेशा ये आपस में बात करते होते हैं। नहीं तो लिखना पड़ेगा उनको कि ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये ऊपर को और ये नीचे को देख रहा हो। बट अगर नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट ये आपस में बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक सर्कल का भी बता देते हैं, सर्कल के अंदर कुछ 8 पर्सन बैठ के बातें कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया कि पर्सन जो है ऐसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई गेम खेल रहे हो, बाहर को बैठ कर बात कर रहे हो। जब आप उन्होंने नहीं बताया होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका आप उसको अंदर को ही बिठाओगे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओ इज ए नेबर ऑफ ए क्यू, ओ इज ए नेबर ऑफ ए क्यू एंड सिटिंग, लिखा हुआ है एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू पी। अब यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो पी इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और लिखा हुआ है ओ जो है नेबर है क्यू का, क्यू का नेबर है ओ, तो ओ मेरे पास यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और जो पी है उसका डायगोनली ऑपोजिट है। डायगोनली ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि पी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, क्लियर है। और लिखा क्या हुआ है आगे, पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए आर। अगर मैं आर को यहाँ पे बिठाऊंगा, ये ऊपर को देख रहा है, तो सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा पी, इसका मतलब ओ इसके डायगोनली ऑपोजिट होगा। सर हम इसको यहाँ पे क्यों नहीं बिठाए आर को, क्योंकि इसका लेफ्ट तो इधर आएगा, आर यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्लियर, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा। ऐसे फिर से आप चेक करो, क्योंकि जो नेबर है वो हमारे पास ओ है, तो ओ यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं, और जो इसका मतलब है डायगोनली ऑपोजिट पी है, तो पी यहाँ पे होगा, और ये नीचे को देख रहे हैं, और लिखा गया हुआ है जो आर है उसके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है हमारे पास पी आएगा, तो पी यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ये नीचे को देख रहे हैं यहाँ पे, और पी की डायगोनली ऑपोजिट ओ होगा, तो ओ यहाँ पे होगा, क्लियर। आगे लिखा हुआ है एन इज ए नेबर ऑफ ए आर, आर का नेबर मेरे पास एन है, आर का नेबर मेरे पास एन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन हु इज फेसिंग टू द एन, एन को कौन फेस करेगा। देखो आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन के अंदर चेक करना पड़ेगा कि आपके पास एन के ऑपोजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे भी क्या, एन के ऑपोजिट आ रहा है यहाँ पे क्या, तो आपका आंसर ये हुआ, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। और दूसरी बात यह है, उन्होंने यहाँ पर एक पर्सन मिस कर दिया है, तो वो हमारे पास एम होगा, वो यहाँ पे या यहाँ पे बिठा लो। अब जो आंसर है हमारा दोनों से आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। In a group of a 5 person A, B, C, D, E, there is a professor, doctor and lawyer. A, D are unmarried ladies and do not work. मतलब A और D हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेडीज है, लेडीज को सर्कल में लिख लेते हैं यहीं पे, और ये हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट कोई भी काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, तो यहाँ पर A और D को कैंसिल कर देते हैं। B, C, E में से कोई प्रोफेसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द मैरिड कपल इन ए ग्रुप ई इज ए हस्बैंड, जो ई हमारे पास है हस्बैंड है, ये मेल हो गया, ठीक है। एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे जो बी है वो हमारे पास यहाँ पे ब्रदर है किसका, ए का, तो ए हमारे पास फीमेल है, इसका ब्रदर ए बी हो गया, इतना डाटा अवेलेबल। आगे लिखा हुआ है एंड इज नेदर ए लॉयर और नॉर ए डॉक्टर। आप यहाँ पे देखो, डॉक्टर और लॉयर कौन नहीं है, बी नहीं है, ना तो ये हमारे पास डॉक्टर है, ना हमारे पास ये लॉयर है, क्लियर। अगर डॉक्टर लॉयर नहीं है तो बचा कौन सा प्रोफेशन, प्रोफेसर, तो डेफिनेटली क्या होगा, बी हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर होगा, और यही पूछा है हु इज द प्रोफेसर बी, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। PQRS are the four men. P is the oldest but not the poorest. R is the richest but not the oldest. Okay. सारे बच्चे आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लो कि आगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। P जो है वो ओल्डेस्ट है, मतलब P क्यू आर एस जो डाटा है ये दो डाटा में अरेंजमेंट करेगा। एक डाटा है एज वाइज, कैसे पता चला, यहाँ पे ओल्डेस्ट लिखा हुआ है। दूसरा होगा यहाँ पे रिचनेस, रिच के हिसाब से, ठीक है, कौन रिच है या फिर कौन पुअर है, ये दो डाटा यहाँ पे दो आपकी डायग्राम बनाएंगे। या तो आप इनको बनाना सीख लो डायग्राम को, या फिर आपके पास अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वो ऑप्शन वाइज ही कर लो, आसान होगा। देखो आपको इजिली समझ आएगा। पी जो है वो ओल्डेस्ट है बट नॉट द पुअरेस्ट, मतलब पी सबसे ओल्डेस्ट आएगा तो पी सभी में ओल्डेस्ट हो गया, ठीक है।
ठीक है? और आर सबसे रिच है, आर सबसे रिच है, ये भी ठीक हो गया। डाटा क्लियर इतना? आगे लिखा है क्यू इज़ ओल्डर देन एस। जो क्यू है वो ओल्डर है एस से। यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सबसे ग्रेटर होगा, ये छोटा ऐसे चलेगा। तो उन्होंने लिखा है क्यू इज़ ओल्डर देन एस, मतलब क्यू जो है वो ग्रेटर देन एस होगा, तो क्यू आगे आएगा, एस आगे नहीं आ सकता, मतलब डी ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्लियर? क्योंकि क्यू जो है वो एस से आगे होगा। हो सकता है कि आर बीच में आए या ना आए, वो अलग बात है। आगे लिखा हुआ है क्यू इज़ ओल्डर देन एस बट नॉट देन पी। बट नॉट देन पी का मतलब है कि पी से छोटा ही है वो, ठीक है? तो पी से छोटा ही हर जगह। पी और आर लिखा हुआ है, सॉरी, पी और आर से भी यहाँ पर क्या होगा? छोटा होगा। तो पी और आर से छोटा होगा, तो पी और आर से छोटा होने का मतलब है आर इसके पीछे नहीं रखेंगे, इसको भी आगे रखेंगे, इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड। ठीक है, 2 ही बच गए आपके पास। आगे लिखा हुआ है पी इज़ ए रिचर देन क्यू। जो पी है वो क्यू से रिचर होगा, तो क्यू से यहाँ पे रिचनेस यहाँ पे कम दिखा रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो बचे एक ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया सबको? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने टेरिटोरियल आर्मी का पेपर कुछ टाइम पहले करवाया था 2016 का, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है। और ये टेरिटोरियल आर्मी का क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ठीक है? तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बट कुछ स्टूडेंट इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस प्रोग्रेस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पेपर के जरूर किया करो जब भी आपको टाइम मिले। हाँ, कोई बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन मीटिंग द मैप ऑफ द विलेज वाज प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। व्हाट विल साउथ बिकम? सो वी नो कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उन्होंने लिखा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट ये रहा, बिकम नॉर्थ ये रहा। तो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। इसको भी चेक करोगे, ये भी सेम पैटर्न पे है। और लास्ट में आपसे पूछा क्या हुआ है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ईस्ट है। तो साउथ बताओ क्या बनेगा? तो इसको भी आप 135 डिग्री घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट बनेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। जल्दी मिलेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सेट या डिफरेंट पेपर के आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।